वहीं भोपाल से अगली खबर है। जनाब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एमपी से दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म देखने को मिल रहा है और इलेक्शन कमीशन से आज मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेता। भोपाल में सुबह 11 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। नामांकन रद्द होने की शिकायत करेंगे कांग्रेस नेता। कल नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस नेताओं ने दिया था धरना। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद कांग्रेसियों ने धरना दिया था। कल राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ था। आपराधिक मामले को छिपाने का मीनाक्षी नटराजन ने पर आरोप लगा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एमपी से दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म नजर आ रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एमपी से दिल्ली तक राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है और साथ ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है। एमपी से दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है। 11 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मीनाक्षी नटराजन के और नामांकन रद्द होने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली से लेकर एमपी तक लगातार सियासत गरमाई हुई है और नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ हवाला दिया गया जिसकी वजह से नामांकन रद्द करना पड़ा? देखिए सोनिया, इस पूरे मामले में बात की जाए और आज के डेवलपमेंट की बात की जाए, जो कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की गई है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद, आज पहले तो सबसे पहले भोपाल में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जिसके अंदर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे और वो शिकायत दर्ज कराएंगे मुलाकात के दौरान कि गलत तरीके से नामांकन रद्द किया गया है। जिस मामले में एफआईआर तक नहीं दर्ज है मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, उस मामले में ही नामांकन रद्द कर दिया गया। ये सरासर गलत है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला लिया है। और इसके अलावा बात की जाए तो इसके अलावा दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन से समय मिल चुका है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल कल भी गया था लेकिन समय नहीं मिल पाया था। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि वहां पर भी मुलाकात होगी। यानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक के इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती हुई सोनिया नजर आ रही है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो कल भोपाल में भी देर रात तक के कांग्रेस के तमाम नेताओं ने धरना दिया था और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के गेट के बाहर कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, आरिफ मसूद, ये सभी के सभी गेट पर ही लेट गए थे। स्थिति इतनी वहां पर तनावपूर्ण हो चुकी थी। उनका सीधे तौर पर आरोप था कि कोर्ट से सिर्फ एक नोटिस आया था, नोटिस का जवाब भी दे दिया गया था, एफआईआर अभी तक के दर्ज नहीं हुआ और जिस मामले में नोटिस दिया गया था मीनाक्षी नटराजन को, उस मामले में उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। एक महिला ने पार्टी के एक नेता पर आरोप लगाया और उसको लेकर शिकायत की गई थी। ये तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। इसके अलावा आज बात की जाए, इस पूरे मामले में एक और डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कल ऐलान किया गया था कि वो उपवास पर बैठेंगे। जिला दर जिला प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। तो रोशनपुरा पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक की बात की जाए तो 3 घंटे का उपवास रखेंगे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने को लेकर। और इसके अलावा बात की जाए तो मीनाक्षी नटराजन कल देर रात को ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में आज कांग्रेस के जो वकील हैं उनसे कानूनी सलाह लेती हुई नजर आएगी और अगले कदम को लेकर रणनीति तैयार होगी
क्या इलेक्शन कमीशन के भरोसे रहेगा कांग्रेस या फिर कानूनी लड़ाई लड़ता हुआ इस पूरे मामले पर नजर आएगा। लेकिन बीजेपी इसको लेकर ये कह सकता है उनके खेमे में खुशी है। और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से भी बयान दिया गया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि गलती कांग्रेस कर रही, ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस ने ही जानकारी छुपाई थी और उसी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से यह फैसला लिया गया। तो ये कह सकते हैं आज दिन भर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर, उस पर सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। जी, इसके अलावा बात की जाए कांग्रेस के पास आज और कल का दिन है, आज और कल में ही इसको लेकर कुछ ना कुछ फैसला होगा तो राहत मिल सकती है मीनाक्षी नटराजन को, क्योंकि कल जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि कल नाम वापसी का आखिरी दिन है और नाम वापसी तक के कोई फैसला नहीं होता है तो महेश कैवट को एक तरीके से यह कह सकते हैं कि जीत घोषित कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इन सबके बीच बात की जाए तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई है दिल्ली पर, भोपाल में कि क्या कुछ रणनीति कांग्रेस बनाती है, और सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है दिल्ली में जहां पर कानूनी लड़ाई लड़ने की अब कांग्रेस तैयारी कर रही है। सोनिया, बिल्कुल शबीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस आज प्रदर्शन करती हुई, धरना देती हुई नजर आएगी, और ऐसे में मामला क्या कुछ है, किस मामले पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन को रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ मामला कोर्ट में लंबित नजर आ रहा है? देखिए, ये तेलंगाना का मामला है जी, और वहां पर एक महिला ने कांग्रेस के नेता पर आरोप लगाए थे और उस मामले में ये कहा गया था कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में एक्शन नहीं लिया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस के नेता को बचाया जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। इसी मामले को लेकर वो कोर्ट गई थी, कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद पहली हियरिंग में फिर उसके बाद मीनाक्षी नटराजन को भी उन्होंने पार्टी बनाया था जो इस पूरे मामले में पीड़ित महिला है, और उनको भी, मीनाक्षी नटराजन को भी नोटिस दिया गया था क्योंकि वहां की प्रदेश प्रभारी है और ये तमाम चीजों के आरोप लगे थे कि ये सभी नेता कांग्रेस के नेता को बचाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद नोटिस दिया जाता है कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को और फिर मीनाक्षी नटराजन बाकायदा जवाब भी दे देती है। लेकिन इसी को आधार बनाया गया है कि इस बात की जानकारी जब नामांकन भरा गया था फॉर्म में कांग्रेस के नेता ने छुपाई है, यानी मीनाक्षी नटराजन ने छुपाई है, और इसी को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से आपत्ति जताई जाती है। कल फॉर्म की स्क्रूटनी होनी थी, तीनों फॉर्मों की जांच की जाती है बीजेपी के, तो उनके सही पाए जाते हैं। और जब मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म की जांच होती है तो उसके अंदर ये चीजें निकलकर सामने आती है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। जैसे ही मीनाक्षी नटराजन को इसकी जानकारी लगती है कि फॉर्म पर आपत्ति जताई गई है तो फिर उसके बाद वो बड़े नेताओं को फोन लगाती है, जीतू पटवारी, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, और फिर उसके साथ साथ तमाम नेता विधानसभा पहुंचते हैं। फिर वहां धक्का मुक्की और तनाव जैसे वहां पर माहौल देखने को मिलता है। लेकिन आज के ऊपर दिल्ली और भोपाल में निश्चित तौर पर बात की जाए शबीर, नामांकन रद्द होने की शिकायत आज कांग्रेस नेता करते हुए नजर आएंगे। आप पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।